आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। भारत उम्मीद की नई किरण के रूप में उभरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर कई अनिश्चितताओं के बीच भारत उम्मीद की नई किरण के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में भारत विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में निगम कर्मियों का मकान किराया भत्ता बढ़ेगा। उत्तराखंड में निगम कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बढ़ेगा। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने आश्वासन दिया कि जिन निगमों की बैलेंस शीट सही रहेगी उन्हें 7वें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ते का लाभ दे दिया जाएगा। फैसला सोनिया और खड़गे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं होंगे। वनबसा बैराज पर वाहनों की एंट्री 15 जनवरी से बंद होगी। तो वनबसा में भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुल के ऊपर से वाहनों का आवागमन 15 जनवरी से बंद हो जाएगा। वनबसा बैराज पर मरम्मत का काम होना है, जिस कारण 15 जनवरी से अस्थायी तौर पर शारदा नदी पर अस्थायी बांध बनाया जा रहा है, जहां से बैराज की मरम्मत के दौरान वाहनों का आवागमन होगा। यूपी सिंचाई विभाग इसके लिए बैराज पर 60 लाख रुपए खर्च करेगा। अग्निवीरों के सेवा काल में बदलाव की तैयारी। तो अग्निवीरों का सेवा काल खत्म होने के बावजूद आपात स्थितियों में उनके पुनः इस्तेमाल को लेकर के रक्षा मंत्रालय को सुझाव मिले हैं। इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है तथा 2026 से पहले इस बारे में स्पष्ट निर्णय लिए जाने की संभावना है। खटीमा में जंगल में महिला को बाघ ने मार डाला। सुरई वन रेंज में बुधवार सुबह बाघ ने एक महिला को मार डाला। महिला गांव से लगे जंगल में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान घात लगाकर बैठा बाघ महिला को जबड़े में दबाकर जंगल में खींच कर ले गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को महिला का शव के पास से बाघ को भगाने के लिए 4 राउंड फायर करनी पड़ी। सुरई रेंज में बीते 2 सालों में बाघ के हमलों में 10 लोगों की जान जा चुकी है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्द आएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसके लिए गठित कमेटी ने 2,35,000 लोगों से परामर्श और बुद्धिजीवियों से राय ली है। साइबर क्राइम के मामले 30 दिन में निपटाने पड़ेंगे। तो साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण संबंधित थाना प्रभारी को 30 दिन के भीतर करना होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में अपराह्न 3 बजे होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 75% सब्सिडी पर ऋण दिए जाने का प्रस्ताव आ सकता है। नए उच्चकृत विद्यालयों में शिक्षकों के पद बढ़ाए जाने पर निर्णय संभव है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने और सेवा क्षेत्र की नीति के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट में राजस्व, विधायी, कार्मिक, वित्त विभाग से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कर्मचारियों की सेवा नियमावली से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकते हैं। सिंधे गुट ही असली शिवसेना। सभी 16 विधायकों की सदस्यता रहेगी कायम। तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना माना है। मां के साथ जाने से मासूम का इनकार, बदलना पड़ा फैसला। तो अवैध कस्टडी से जुड़े मामले में 8 साल की मासूम के आंसुओं ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को फैसले बदलने पर मजबूर कर दिया। अदालत ने जैसे ही बच्ची को मां को सौंपने का आदेश दिया, वह फूट फूट कर रोने लगी। तब कोर्ट ने अपना आदेश बदलते हुए उसे सौतेले पिता के अभिभावक यानी दादा दादी के पास ही रखने को सही माना। कोर्ट ने कहा बच्ची बचपन से ही दादा दादी से भावनात्मक रूप से जुड़ी है, ऐसे में उन्हें अलग करना ठीक नहीं है। दुनिया की नज़र में हम वैश्विक विकास इंजन लक्ष्य 25 वर्षों में विकसित भारत। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। मोदी बोले विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है भारत।
कैलाश की आवाज़ में गूंजा राम राग, तो कन्हैया मित्तल के जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे पर झूमे लोग। चीला दुर्घटना, कार कंपनी के प्रबंधक चालक पर केस। तो चीला दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी और लापरवाही से वाहन चलाने की बात सामने आई है। पुलिस ने कार कंपनी के प्रबंधक और चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आकाश में नौसेना की तीसरी आंख बनेगा पहला स्वदेशी ड्रोन दृष्टि 10। तो समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों के बदलते दौर में नौसेना की क्षमता बढ़ाएगा यह यूएवी। चमोली की जिम अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाया, तेजी से पास होंगे नक्शे, उड़ा घटाएगा प्राधिकरणों का बोझ। फर्जी दस्तावेजों के सहारे खड़ा हुआ वीवो इंडिया का कारोबार। तो वीवो इंडिया ने 2014 में अपनी शुरुआत से ही पूरे देश में मोबाइल वितरण कंपनियों के मार्फत कारोबार का पूरा ताना बाना फर्जी दस्तावेज और मुखेटा कंपनी पर खड़ा किया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत दाखिल आरोप पत्र में ईडी ने वीवो के फर्जीवाड़े और मुखोटा कंपनी के सहारे उसके कारोबार का पूरा कच्चा चिट्ठा अदालत के सामने पेश किया। रुड़की में बाल्टी से पीटकर अंडे का ठेला लगाने वाले की हत्या। रुड़की से खबर है, कुछ युवकों ने अंडे का ठेला लगाने वाले युवक को बाल्टी से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने एक नामजद और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य युवकों की तलाश जारी है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खटिया में बाघ ने महिला को मार डाला। मारवाड़ी में 48 मीटर ड्रिल के बाद मिली चट्टान। चीला रेंज में दुर्घटना को बीते 53 घंटे टीमें नहीं तलाश पा रही लापता वार्डन। तो चीला रेंज में हुई दुर्घटना में नहर में गिरकर लापता हुई वार्डन का 53 घंटे बाद भी पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ घटना के दिन से ही नहर में तलाशी अभियान चला रही है। एसडीआरएफ ने बृहस्पतिवार तक अभियान में सफलता मिलने की उम्मीद जताई है। 6 से 12 घंटे में शव आ जाता है पानी के ऊपर। तो एसडीआरएफ के सर्च अभियान को करीब 50 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि सामान्यतः पानी में सांस रुकने के बाद बॉडी ऊपर आ जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो 6 से 12 घंटे के अंदर स्वतः ही बॉडी फूलकर पानी के ऊपर आ जाती है। दुर्घटना में पलटने से 3 बार बदली जीप की दिशा। तो जीप की दिशा फिलहाल इस समय मुड़कर हरिद्वार की ओर है। तेज गति से जीप पहले 2 पेड़ों से टकराई, फिर 25 फीट दूर नहर पटरी से उतारकर गेंद की तरह फिर उन्हीं पेड़ों के पास उछलकर आ गई। जीप का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक रिम टूटकर टायर बाहर निकल गया। दुर्घटना के दौरान जीप पलटने से 3 बार दिशा बदली। जेल के अंदर से बदमाशों के रूट ऑनलाइन बदल रहा था शशांक। तो रिलायंस डकैती कांड के मास्टरमाइंड शशांक उर्फ सोनू राजपूत की कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी ही है। शशांक डकैती डालने वाले बदमाशों को ऑनलाइन ऑपरेट कर रहा था। वह डकैती डालने से लेकर भागने तक हर वक्त उनके साथ ऑनलाइन जुड़ा था। ऑनलाइन ही उनके रूट भी बदल रहा था। अंत में जब पोंटा साहिब के रास्ते पर चेकिंग का खतरा हुआ तो उसने गूगल मैप पर अंग्रेजी अक्षर लिखकर उनका रूट नदी किनारे से कर दिया था। इससे बदमाश आसानी से देहरादून की सीमा पार कर गए। ठगों ने खाते से 2 लाख से अधिक उड़ाए। सड़क हादसे में मौत के बाद केस दर्ज किया गया। बीएमएस की डिग्री बेचने वाले दोनों भाइयों पर गैंगस्टर। तो मेडिकल काउंसलिंग के कर्मचारियों का नाम भी आया था सामने। हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे से ग्रसित गर्भवती को कोविड का खतरा अधिक है। पहली बार होली से पहले मनेगी कुम्हारों की दिवाली। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर उत्तराखंड में भी मनाया जाएगा दीपोत्सव। दीपोत्सव पर मंदिर में जलाएंगे 1100 दिए। ई रिक्शा चालकों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। तो जिलाधिकारी के माध्यम से परिवहन सचिव को प्रेषित किया विज्ञापन।
नियम तोड़ने पर नवंबर तक 17,000 वाहन हो गए जब्त। तो सरकार की सख्ती और कड़ी निगरानी के बावजूद यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं, जो यह बता रहे हैं कि इस वर्ष नवंबर महीने तक नियमों का उल्लंघन करने पर 17,000 वाहन जब्त किए गए। भारत पर्व में दिखेगी उत्तराखंड की झांकी। तो गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में इस बार उत्तराखंड की झांकी नज़र नहीं आएगी। इसकी जगह 23 से 31 जनवरी तक लाल किले में आयोजित होने वाली भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी को शामिल किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की थीम पर झांकी तैयार की जा रही है। बीते वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को पहला स्थान मिला था। अंग्रेजी मानसिकता ने हिंदी को नहीं बनने दिया राष्ट्रभाषा। तो ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिंदी के हित में हुई चर्चा। पहली बार होली में मनेगी कुम्हारों की दिवाली। ओली व गुरसों के बाद कुंवारी पास बना नया डेस्टिनेशन। तो पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध जोशीमठ क्षेत्र में अब कुंवारी पास पर्यटकों का नया डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। ओली व गुरसों के बाद कुंवारी पास में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि यहां आने के लिए पर्यटकों को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। महिला डॉक्टर का पीछा कर अश्लील इशारे किए। तो पौड़ी से खबर आई है, तहसील चौबट्टा खाल में एक युवक ने महिला डॉक्टर का पीछा किया और उसे अश्लील इशारे किए। महिला डॉक्टर की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ लज्जा भंग करने की नीयत से पीछा करने, विरोध जताने का गाली गलौज व धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खाई में मिला ट्रक चालक का शव। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर साकनीधार में पुलिस ने एक ट्रक चालक का शव खाई से बरामद किया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बेस चिकित्सालय श्रीनगर ले जाया गया। 12 में से 5 तहसील किराए के भवन में तहसीलदार हैं सिर्फ 2। तो 5 एसडीएम के भरोसे से सभी तहसील राजस्व कार्यों में हो रहा है विलंब। 15 जनवरी को खुलेंगे आदि बद्री के कपाट। तो श्री आदि बद्री मंदिर के कपाट आगामी 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व पर विधि विधान के साथ प्रातः 4:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आईसीयू में भर्ती मरीज लापता हुआ। तो श्रीनगर से खबर आई है। जल्द होगी नर्सिंग अधिकारी व एएनएम के 1840 पदों पर भर्ती। तो चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों व एएनएम के 1840 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों के 1455 और स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 385 पद शामिल हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने इन पदों पर भर्ती करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। 15 जनवरी के बाद बोर्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। विभिन्न विभागों की 34 सेवाएं शामिल की। शिक्षकों ने राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने सहित कई मांगों को उठाया। तो अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में शिक्षकों को राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने सहित कई मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में हुई बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। निर्णय लिया गया कि सभी जिलों में जिला सम्मेलन आयोजित होंगे। जूनियर हाई स्कूल में 100% शिक्षकों को एलटी घोषित करें। तो अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने जूनियर हाई स्कूलों के 100% शिक्षकों को एलटी घोषित करने या इन विद्यालयों को अलग से चलाए जाने की मांग की। शिक्षा महानिदेशक से मिला शिक्षक संघ। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा महानिदेशक वंशधा तिवारी एवं शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल व महावीर सिंह बिष्ट से मिलकर उन्हें लंबित मांगों से अवगत कराया। 4 जिलों में मेरा गांव मेरी सड़क योजना से बनाई जाएगी 24 सड़कें। 2 टीबी रोगी हुए स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य ने तीसरे को लिया गोद। नगर पालिका के 64 बकायेदारों को नोटिस भेजा गया। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में जल्द शुरू होगा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। स्कूल में 4 साल से नहीं है विज्ञान शिक्षक। तो अल्मोड़ा से खबर है, ताकुला ब्लॉक का जीआईसी दड़मिया शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। स्कूल में 4 साल से भौतिक विज्ञान और 2 साल से अंग्रेजी शिक्षक का पद रिक्त है। जीआईसी दमड़िया में 12 से अधिक गांवों के 200 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं।
4 साल से यहाँ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और 2 साल से अंग्रेजी विषय के प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी विषय में अतिथि शिक्षक की भी तैनाती नहीं हुई है। वहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए शिक्षक न मिलने से विद्यार्थियों को मजबूरन कला वर्ग की पढ़ाई करनी पड़ रही है। बोर्ड परीक्षार्थी भी झेल रहे परेशानी। तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षार्थियों को अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। उनकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर असर पड़ रहा है। शिक्षक न होने से अभिभावक भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बात करते हैं जॉब प्लेट को लेकर के, तो DSSC में 1455 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें सहायक शिक्षक के पद पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में 78 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NTPC में 61 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 274 प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में 16 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय में 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोई विधायक अपात्र नहीं बनी रहेगी सिंधिया सरकार। कोट द्वार से देश विदेश पहुंच रही राम मंदिर की प्रतिकृति। पदोन्नत शिक्षकों से रिकवरी बंद करे शिक्षा विभाग। तो अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 1 जनवरी 2006 से 2018 तक पदोन्नत शिक्षकों से रिकवरी बंद करने और उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के अनुसार पदोन्नति का लाभ देने और रिकवरी न करने की मांग की गई। श्रीनगर में अलकनंदा में हो रहे खनन से लोग परेशान हुए। खाई में मिला ट्रक चालक का शव। छात्रों ने गुरु गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण किया। धुमाकोट बाजार बंद रहा। 15 जनवरी तक दर्ज कराएं आपत्ति। डीएम ने राजस्व की कम वसूली पर एसडीएम सतपुली का वेतन रोका। मंत्री ने 89 नर्सिंग अफसरों को नियुक्ति पत्र बांटे। वही खबर है 44 स्वर्ण से 93 नर्सिंग अधिकारियों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। नाबालिग के अपहरण के मामले में 2 गिरफ्तार। तो घनसाल से खबर है थाना घनसाली पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीरोखाल अस्पताल गई युवती लापता। तो बीरोखाल थाना थाली सेना अंतर्गत जीवई निवासी युवती सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरोखाल गई थी, लेकिन शाम तक वो घर वापस नहीं पहुंची। युवती की माता ने थाना थाली सेना में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। नौकरी के नाम पर ठगी में सजा दी। तो CJM कोर्ट पौड़ी की अदालत ने सुनाया फैसला। 3 सड़कों की जल्द सुधरेगी हालात। उत्तरकाशी हॉस्टल ने जीती प्रतियोगिता। अनुमान लगातार दूसरे महीने खुदरा महंगाई में तेजी के आसार हैं। भारत चना दाल की हिस्सेदारी बढ़ी। 3 उत्पादों पर डंपी रोधी शुल्क लगा। सेंसेक्स 271.50 की बढ़ोतरी हुई। वहीं निफ्टी में 73.85 की बढ़ोतरी रही। सेंसेक्स 270 अंक चढ़ा। तो शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी रही और सेंसेक्स 270 अंक से अधिक के उछाल के साथ बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह निचले स्तर पर चला गया था, लेकिन अंत में मानक सूचकांकों में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस, ICICI बैंक और HDFC में लिवाली से तेजी आई। UPI से 5 लाख तक भुगतान की सुविधा शुरू हुई। जनप्रतिनिधियों ने अफसरों को गिनाई समस्याएं। तारबाड़ में उलझा गुलदार स्वस्थ जंगल में छोड़ा गया। बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की गई। तो कब कोर्ट से खबर आई है। दिन दहाड़े गुलदार दिखने से दहशत। तो भिकिया सेंटर से खबर आई है। विकास खंड सियालदे के दूरस्थ इको खेत में दिन दहाड़े गुलदार और शावकों की धमक से ग्रामीणों में भय का माहौल है। जंगली जानवरों से खेती से मोह भंग हो रहा है। वाडिया की टीम ने तड़ाकताल झील के लिए नमूने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह से गूंजा गदरपुर। मासूम से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को 20 साल कैद। तो 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को 20 साल की सजा हुई। ट्रैक्टर चोरी करने के 3 आरोपी गिरफ्तार। तो बाजपुर से खबर आई है। टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। 14वें दिन भी रद्द रही इंडिगो की उड़ानें।
भाषण में विनीत को प्रथम स्थान मिला। संविदा चालक परिचालक आउटसोर्स से भर्ती होंगे तो परिवहन निगम ने किया प्लेटिनम व्यू होम सॉल्यूशन एजेंसी से करार। पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता की ट्रॉफी पर देहरादून का कब्जा रहा। एक माह से शासन में धूल फांक रही फाइल, जागेश्वर आदि क्लास का बनेगा मास्टर प्लान। 6 शोधार्थियों को मिलेगी डिलीट। जौनसार में माघ मरोज पर्व का आगाज घर आंगन गुलजार हुआ। वाहन चालकों ने ओवरलोडिंग कर वसूला मनमाना किराया, तो साहिया से खबर आई है। बीमा कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साहिया में बुधवार को वाहनों में ओवरलोडिंग कर सवारियां ढोई गई। उत्तरायणी मेले का पोस्टर जारी हुआ। महोत्सव में बागेश्वर के कलाकार छाए। चीला हादसा कंपनी और चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया तो तकनीकी खराबी और लापरवाही का लगाया आरोप। पुलिस कर रही है जांच। शक्ति नहर के किनारे नहीं सुरक्षा के इंतजाम। चीला हादसे से पहले का वीडियो हो रहा वायरल तो चीला रोड पर सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अधिकारियों का हादसे से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रायल वाहन में अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का सर्वे शुरू हुआ। विजिलेंस की कार ने महिला को टक्कर मारी, टीम का घेराव किया। तो भगवानपुर से खबर आई है। अध्यापक के थैले से उड़ाए 50,000 रुपये। घनसाली के बालगंगा भिलंगना रेंज के जंगल जनवरी में जल रहे हैं। ऊर्जा निगम के ईई से मांगी हुई 50 लाख की रंगदारी। बाघ के हमले में 2 साल में 10 लोगों की जान गई। एलआईसी कर्मियों ने क्या प्रदर्शन, मिलते जुलते नाम से कार्रवाई करें। रुड़की में बाल्टी से प्रहार कर युवक की हत्या तो दोस्त की लड़ाई में बीच बचाव करने गया था अंडा विक्रेता। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चालक ने हमलावरों का किया सामना। हमले की वीडियो हो रहा है वायरल। दहेज नहीं मिलने पर विवाहिता को पीटा तो लड़की से खबर आई है। आकाश के कंधों पर थी जिम्मेदारियां। शहर में फिर चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। आईआईटी का ज्ञान और प्रगति में अहम योगदान। कर्मचारियों ने हक के लिए बुलंद किया आवाज़। पेंशनर 12 जनवरी को विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध किया तो राजकीय शिक्षक संघ ने अपर सचिव को ज्ञापन सौंपकर प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के रिक्त पद को वरिष्ठता से भरने की मांग उठाई। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध करते हुए आयोग अध्याचन रद्द करने की मांग की। उपनल वालों को पहली तिथि को वेतन मिलेगा। हरिद्वार हाईवे पर बने गड्ढे जल्द दुरुस्त किया जाएं। सोना बेच हवाला से मंगवाई रकम तो रिलायंस ज्वेलरी शोरूम डकैती मामले में शशांक को देहरादून लेकर पहुंची पुलिस। शादी का डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मुकदमा तो महिला बीएएमएस डॉक्टर ने दूसरे बीएमएस डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और 20 लाख रुपए दहेज की मांग करते हुए तैयारी के बीच शादी तोड़ने के आरोप में केस दर्ज कराया। पीड़ित महिला डॉक्टर कम्युनिटी हेल्थ अफसर के पद पर तैनात है। पोखरी के बमोत गांव में चक्रव्यूह का मंथन किया। डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। देवाल बीडीसी में लोक निर्माण विभाग शिक्षा राजस्व के मुद्दे छाए रहे। चमोली एसटीपी में हुई 16 मौतों का नहीं कोई जिम्मेदार। टिहरी में कांग्रेसियों ने मांगा न्याय। रुड़की में दूसरे दिन भी नहीं निकली धूप। रुड़की में नशे के विरोध पर युवक ने भतीजी को पीटा। दिन दहाड़े घर में घुसकर रकम उड़ाई। भगवानपुर में सड़क मरम्मत के चलते जाम में फंसे रहे लोग। रेल कर्मियों ने कर्मिक अनशन किया। मांस और मदिरा की दुकानें 22 को बंद रहें। बिजली गुल रहने से डाकघर व तहसील के काम का ठप हुए। सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र बांटे गए तो सहायक लेखाकार परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जिला कार्यालय सभागार में नियुक्ति पत्र दिए गए। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कराने का संकल्प लिया। निबंध प्रतियोगिता में अमन अव्वल रहा।
चोरी की बाइक के साथ 2 गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है। हरिद्वार में पूरे दिन शीतलहर ने लोगों को किया परेशान। हरिद्वार जिला अस्पताल में मशीन खराब होने से ऑपरेशन अटके। मांस की अवैध दुकानों को बंद कराने के लिए प्रदर्शन किया। ट्रेनों का संचालन रोकने की चेतावनी। तो रेल कर्मियों की भूख हड़ताल जारी है। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई। वही खबर है हरिद्वार से बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी किशोर धरा गया। चंपावत में ऑल वेदर सड़क पर कई जगह दरारें पड़ी। सुबह शाम सूखी ठंड, दिन में सर्द हवा बह रही है। घाट को वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के निर्देश दिए। लोहा घाट में सड़क के किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। थल में शिक्षिका मां को बेटियों ने दी मुखाग्नि। हाईवे किनारे मानेश्वर के जंगल में लगी आग। पिथौरागढ़ में गंदे पानी की सप्लाई से दिक्कतें हैं। त्योनी कुल्हाल मार्ग पर रोडवेज बस सेवा शुरू करने की मांग की गई। चिंताजनक सीवरेज का गंदा पानी गिरने से यमुना हो रही मैली। पछवा दून में छाया घना कोहरा, सड़कों पर रेंगते रहे वाहन। चरस तस्कर को 5 साल की सजा हुई। तो विकास नगर से खबर रही है। शराब तस्करी में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। गहरी खाई में गिरने से कैंट कर्मी गंभीर घायल हो गया। तो चक्राता से खबर रही है। शक्ति नहर में लापता वार्डन का नहीं चल सका पता। अफगानों की गिल्लियां बिखेरेगा भारत। तो टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच पहला मुकाबला आज होगा। कोहली नहीं खेलेंगे कप्तान, रोहित चाहेंगे धमाकेदार आगाज। रोहित और विराट शीर्ष 10 में शामिल हुए। जोकोविच के रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम की राह रोकेंगे अल्काराज। शीतलहर शताब्दी में 500 से ज़्यादा सीटें खाली। तो मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे के साथ लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर का असर सार्वजनिक परिवहन पर भी पड़ रहा है। जहां कोहरे के कारण बस, ट्रेन और हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, वहीं कड़ाके की ठंड के चलते यात्री भी यात्रा से परहेज कर रहे हैं। गन्ने से भरे ट्रक के चालान पर भड़के। कोचिंग संस्थान झूठे और भ्रामक दावों से परहेज करें। मसूरी मॉल रोड पर नो एंट्री शाम 5 से रात 9 बजे तक। टिहरी के सांसद ने पूजी तक्षत और निमंत्रण बांटे। SBS का छात्र जूडो स्पर्धा में छाया। मजबूरी कड़ाके की ठंड में बस स्टेशन पर मुश्किल में मुसाफिर। भालू के हमले में घायल 1 दरोगा रेफर किया गया। रोडवेज के 16 कनिष्ठ लिपिक पदोन्नत हुए। वहीं खबर है हल्द्वानी से दुर्घटना के आरोपी बाइक सवार पर मुकदमा दर्ज किया गया। हल्द्वानी सीजन के सबसे ठंडे दिन में ठिठुरे लोग। कोहरे ने घटाई रोडवेज की कमाई। होटल कर्मचारी ने खुद लगाया था फंदा। तो लेटीबुंगा में होटल कर्मचारी ने आत्महत्या की थी। रुद्रपुर से रेफर प्रसूता ने दम तोड़ा। गलत इंजेक्शन लगने पर दिखेगा नीला खून। तो अस्पताल में भर्ती होने आए मरीज अक्सर शिकायत करते हैं कि ग्लूकोज चढ़ाने में कई जगह हाथ छेद दिया। ऐसी शिकायतें भविष्य में सुनने को नहीं मिलेंगी। इन शिकायतों को दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज ने यू स्किल सेंटर तैयार किया है। राजाजी नेशनल पार्क में दिखा विलुप्त सफ़ेद सांभर। दमोह डूंगा में घूमता दिखा गुलदार। VIP का नाम उजागर करने की मांग पर मुखर। तो अंकिता हत्याकांड में कथित भाजपा नेता का नाम आने पर महिला कांग्रेस उग्र हो गई है। नाराज महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंक कर रोष जताया। उन्होंने हत्याकांड में शामिल कथित भाजपा नेता का नाम उजागर करने और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग उठाई है। बागेश्वर में भी उठी कार्रवाई की मांग। लंबित मांगों के लिए बीमा कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार। सियालदे में चचेरे भाई पर जेवर चुराने का आरोप लगा। राज्य के विकास को रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो रुद्रपुर में गांधी पार्क में आयोजित नारी शक्ति वंदन महोत्सव में बोले CM धामी। CM के रोड शो में उमड़ी हजारों की भीड़। महिलाओं के उत्साह के आगे छोटा पड़ा गांधी पार्क। ठंड से ठिठुरा हल्द्वानी, 10 वर्ष में रहा सबसे सर्द दिन। रानी बाग में गुलदार की धमक, लगाए ट्रैप कैमरे। हल्द्वानी में खुला वाणिज्य न्यायालय। परीक्षा परिणाम के इंतजार में प्रवेश और पढ़ाई लटकी। तो MPPG में स्नातक वार्षिक पद्धति के 1051 विद्यार्थी हुए थे शामिल। नए ट्रैफिक प्लान का पालन नहीं करने पर पहले दिन 20 का चालान किया गया।
विभिन्न विभागों के उपनल कर्मियों ने मानदेय बढ़ोतरी के लिए सौंपे ज्ञापन। प्रदेश के 20 स्थानों पर बनेगी टनल और ऑटोमेटेड पार्किंग। शासन ने चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाया। तो जिम अध्यक्ष के खिलाफ पद और अधिकारों के दुरुपयोग की है शिकायत। चूल्हा चौका संभालने वालों के हाथों ने खूब लगाए चौके छक्के। प्लॉट में रखे सिर्फ एक ही सिलेंडर में थी गैस, बाकी खाली थी। 5 साल तक कूड़ा उठान के आंकड़ों से होता रहा खेल। मॉल रोड में अब 4 घंटे तक नहीं जा पाएंगे वाहन। हार्ट सर्जरी कर जच्चा बच्चा को बचाया। उत्तराखंड के भाग्य जाग जाएंगे जब राम आएंगे। कैलाश खेर और भजन गायक कन्हैया मित्तल ने बन्नू स्कूल में राम राग कार्यक्रम में श्री राम और खाटू श्याम के भक्ति गीतों से बांधा समा। नेशनल गेम्स ने दून के 3 खिलाड़ियों ने जीते पदक। विष्णुप्रिया के पास 6 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, सामान जला। सचिवालय अधिकारी बनकर ठगी करने वाले को 3 साल की सजा हुई। नियुक्ति पत्र पाकर खुशी से झूमे 90 नर्सिंग अधिकारी। मानदेय बढ़ाने के लिए भोजन माताओं ने प्रदर्शन किया। रिटायर होने के बाद भी शिक्षा की अलख जगा रहे सेमवाल। 10 माह से स्कूल पहुंचकर छात्रों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं अर्थशास्त्र। पुरोहितों ने की तीर्थ सुधार एक्ट 1924 को लागू करने की मांग। शादियों का सीजन शुरू, नहीं मिल रहे 10 और 20 के नोट। कार कंपनी के प्रबंधक और चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। वन गुर्जर पर बाघ ने किया हमला, तो भाई ने शोर मचाकर बचाई जान, जिला अस्पताल में भर्ती हुआ। वहीं धनौरी से खबर है, गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। उत्तरकाशी हॉस्टल ने शानदार प्रदर्शन कर जीता खिताब।